नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा और बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरपंच संघ के अध्यक्ष गोपाल सिंह पंवार ने सरकार से अनुरोध किया कि पंचायतों को पहले जैसे अधिकार वापस दें। उन्होंने अफसरशाही पर आरोप लगाया कि पंचायत सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष किसी की बात नहीं सुनी जा रही। पेश है ब्यूरो चीफ अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। मेरे साथ मौजूद है इस समय सरपंच संघ के अध्यक्ष मध्य प्रदेश के। आपका नाम क्या हुआ? गोपाल सिंह पंवार। गोपाल सिंह पंवार जी। गोपाल सिंह पंवार जी, क्या आप लोग यहाँ पे जो आज 3 दिन की कार्यशाला है, इसका आयोजन का मकसद क्या है और क्या इसका जो मकसद है वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ? जी, सबसे पहले तो मैं हमारे पंचायत मंत्री माननीय प्रहलाद पटेल साहब का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत की जो कार्यशाला 3 दिवसीय रखी हुई है, इसमें सभी जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर एकत्रित किया हुआ है। इस कार्यशाला में सभी जानकारियाँ भी दी जा रही है और कहीं ना कहीं सभी से तर्क वितर्क भी किए जा रहे हैं, विचार विमर्श किए जा रहे हैं, ताकि जो परेशानी आती हैं वो माननीय पंचायत मंत्री जी को पता चल सके और जो सिस्टम को पता नहीं है वो परेशानी हम उनको बता सकें। दोनों चीज़ें एक दूसरे की पूरक है। जो हमें समस्या है वो और जो अधिकारी को समस्या है वो हम दोनों आपस में साझा कर रहे हैं। तो अभी जो यहाँ पे अभी आज जो है कितनी पंचायतों के अध्यक्ष हैं यहाँ पर लगे? जी, मध्य प्रदेश में 23,011 पंचायतें हैं, उनके सरपंचों का प्रतिनिधित्व हम कर रहे हैं यहाँ पे। बाकी जनपद के अध्यक्ष और जनपद के उपाध्यक्ष भी आज यहाँ पे आए हुए हैं। सभी एकत्रित होकर के यहाँ पे मिंटो हॉल में सभी कार्यशाला चल रही है। तो सरपंच संघ के अध्यक्ष यहाँ पर कोई आपके विशेष मांगे हैं यहाँ से? कुछ विशेष मांगे आप हो तो बताएं। जी बिल्कुल। आज जैसे कि मनरेगा के विषय पर चर्चा हुई तो मैंने मनरेगा कमिश्नर को बताया कि हमें क्या क्या अड़चन आ रही हैं। एक ऐसे नई प्रणाली हुई है, स्पष्ट सेंट्रल ट्रेजरी सिस्टम चालू हुआ है, जिसके तहत बिलों को लगाने में परेशानी आ रही है, सामग्री के बिल हो नहीं पा रहे हैं और मजदूरी भी लंबित हो रही है। मनरेगा कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी योजना है सरकार की, भारत सरकार और राज्य सरकार की, जिसके तहत मजदूरों को काम मिलता है। लेकिन ये प्रणाली जटिल कर दी गई है, उसके तहत अभी मजदूर पलायन की ओर जा रहे हैं, जिससे कि मजदूर काम नहीं मिल पा रहा है। मतलब गांव से जो पलायन हो रहा है, शहरों की तरफ पलायन हो रहा है मजदूरी ना मिलने के कारण से। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो पैसा जो है जो आ रहा है वो निश्चित मतलब सही समय से आ रहा है क्या? नहीं, अभी हमारी लगभग 6 किस्तें हैं जो 15 वित्त की पेंडिंग चल रही है और 2 किस्तें हमारी 5 वित्त की पेंडिंग चल रही है, जिससे कह रहे हैं कि गाँव का विकास रुका हुआ है। हम माननीय मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि हम जो किस्तें हैं ग्राम विकास को यदि जारी रखना है तो उन किस्तों को जारी करें, जिससे ग्राम विकास हो सके। इसके अलावा भी हमारी कई मांगे थी, जो कि हमने 11 सितंबर को एक महासम्मेलन रखा था, जिसमें माननीय पंचायत मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिरकत करी थी और उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया था कि हम अगले 15 दिनों में 20 दिनों में आपकी सभी नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो हम ये भी उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं माननीय पंचायत मंत्री जी से कि वो सभी जो घोषणाएँ आपने की है उनके नोटिफिकेशन भी आप जारी करें। तो स्वच्छता अभियान की तहत जो कचरा इकट्ठा हो रहा है वो सभी पंचायतों में सही से हो रहा है, मतलब पैसा पूरा आ रहा है उसका? जो आत्मनिर्भर पंचायतें हैं उनमें हो रहा है अपशिष्ट पदार्थ। बाकी जो आत्मनिर्भर पंचायतें नहीं हैं, जिनके अंदर टैक्स वसूली नहीं हो पाती है, वहाँ पे ये दिक्कतें आती है। यदि आत्मनिर्भर पंचायतें बनाना है तो हमें पंचायत मंत्री को सभी पंचायतों को सहयोग करना होगा। इसके लिए अलग से एक स्वच्छता मिशन के तहत राशि आवंटित की जानी चाहिए, जिससे कि सरपंच वहाँ पे काम कर सकें। आज कहीं ना कहीं अधिकारों की बात आती है तो सरपंचों के अधिकार भी कम कर दिए गए हैं। हम चाहते हैं कि उन अधिकारों को वापस पुनः लौटा दिया जाए, जिसके तहत सरपंच काम कर सके। तो जो सरपंचों की आप बात कर रहे हैं, कल मैं था यहाँ पर तो जिला पंचायत अध्यक्ष भी कह रहे थे कि भाई हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं और हमारे को मतलब अधिकार नहीं है, सारा सीओ सारा काम कर रहा है। तो ये क्या सही है क्या? जी बिल्कुल सही है। त्रिस्तरीय में जनपद, जिला और पंचायत तीनों आती है और कहीं ना कहीं तीनों को जो अधिकार है उनसे लेस कर दिया गया है, अधिकार ख़त्म कर दिए गए हैं। तो ये तो गलत है, अफसरशाही चल रही है। फिर मतलब पंचायती राज का मतलब ही था कि पंचायतें चलाएं सारा काम। जी, आज के दिन में वो पंचायती राज नहीं रहा जो पंचायत राज पहले हुआ करता था। हम पुनः मांग करते हैं कि जो 1993 के अधिनियम के तहत जो सरपंचों के अधिकार थे उन्हें पुनः वापस लौटा दिया जाए। तो ये थे मेरे साथ गोपाल जी, ये मध्य प्रदेश पंचायत संघ के अध्यक्ष हैं और इन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि क्या मांगे हैं उनकी, क्या इस 3 दिन की कार्यशाला में उन्होंने क्या हासिल किया है, सारी जानकारी दी। मैं अर्जुन कुमार, A1 न्यूज़ टीवी, भोपाल, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। मैं लिंक भेज दूँगा आपका। हाँ।
एक बात जरूर बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपद पंचायत के जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी उनको भी मैसेज देना चाहता हूं कि अक्सर होता ये है कि जनता से जो चुना हुआ खासतौर पंचायती राज के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता के लिए सहज सुलभ होते हैं। जनता उनके पास बहुत जल्दी पहुंच जाती है और उनके पास एक मुख्य कार्यपालन अधिकारी है जिसको हम लोग सीओ कहते हैं। तो एक अधिकारी को उस क्षेत्र से वो पीड़ा वो लगाव तो नहीं होगा जो एक जनप्रतिनिधि को होगा। इसलिए जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो जनप्रतिनिधि अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं या अधिकारी को जो निर्देश देते हैं तो कोई ऐसा नहीं देते हैं कि संविधान के विपरीत हो, जनता का काम करने के लिए ही निर्देश देते हैं। तो ऐसे में तो अधिकारियों को भी एक जवाबदेही तय होनी चाहिए कि अगर कोई जनप्रतिनिधि खासतौर से जो जनपद सीओ हो या जनपद का अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या हमारे जिला पंचायत के या जनपद सदस्य हों तो जनता की कोई बात कहें तो उनके भी कर्तव्यों का, अधिकारियों के कर्तव्यों का भी जवाबदेही तय होना चाहिए कि कितने दिन में हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा, कि कोई कानूनी अड़चन है, अगर है तो वरिष्ठ अधिकारी को भेजें, आप उससे जनप्रतिनिधि से बैठकर उस समस्या के बारे में बताएं। अभी जैसा कि मैं था अंदर, वहाँ पे एक महिला ने मुद्दा उठाया कि हमसे जो है पैसे रिश्वत मांगते हैं अधिकारी, उससे पर्टिकुलर नाम भी किसी का लिया था। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं क्या? नहीं, निश्चित रूप से अगर महिला ने आवाज़ उठाई है और वो अध्यक्ष महोदया ने ऐसी बात कोई कही है तो मुझे पूरा विश्वास है और यकीन है हमारी सरकार जो है खासतौर से वो तो यही चाहती है जीरो टॉलरेंस पे काम हो। ऐसे में तो और पारदर्शिता बेहतरी के लिए भी काम किया गया है। अगर ऐसा माननीय मंत्री जी के पास मैसेज गया है तो निश्चित रूप से ठोस कार्रवाई होगी, मुझे पूरा विश्वास और यकीन है। मैं अर्जुन कुमार, A1 न्यूज़ TV, भोपाल, मध्य प्रदेश। धन्यवाद। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए A1 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।